हेलो गाइस, माय नेम इज जितेंद्र सैनी एंड वेलकम बैक टू रेडियोग्राफर्स क्लासेस। दोस्तों, तो अपन ने टीएलडी स्टार्ट किया था, जिस पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइस स्टार्ट किया था, जिसमें टीएलडी की 2 क्लासेस हो गई थी। आज फाइनल क्लास है और उसमें अपन पढ़ेंगे कि उसकी डिसएडवांटेज, एडवांटेज और उसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो कुछ मैंने पहले बता दिया था, वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से काम करता है, बैलेंस बैंड के बारे में बता दिया था, कंडक्शन बैंड के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो आज वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं कि उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस तरह से वर्क करते हैं। तो मैंने आपको स्टेप बाय लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं आपको समझाऊंगा कि अब किस तरह से जो अपना टीएलडी है उससे किस तरह का डोज का मेजरमेंट होता है, किस तरह से टीएलडी वर्क करता है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल रहता है। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल तो टीएलडी का थर्मोल्यूमिनेसेंस होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, थर्मो का मतलब हीट और ल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या होता है कि जब अपन कोई क्या करें, हीट का स्टिमुलस दे तो लाइट को इमिट करता है। कौन सी लाइट? विजिबल लाइट को इमिट करता है। ये क्या उसका प्रिंसिपल होता है। और जो एक्सिट ट्यूब का प्रिंसिपल होता है वो थर्मो आयोनिक इमिशन होता है। सेम इसी तरह थर्मो का मतलब हीट और आयोनिक का मतलब आयंस क्या करता है, जब अपन को हीट देते हैं तो आयन को इमिट करता है। क्या आयंस कौन से जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, ये आयंस है। तो जो एक्सिट ट्यूब है किसको इमिट करता है? इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करता है बाय द कैथोड के द्वारा। ठीक है, इतना समझ में आया? तो मैं आपको बताने वाला हूँ उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें, सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सभी के इलेक्ट्रॉन जब नॉर्मल कंडीशन होती है विदाउट रेडिएशन के एक्सपोजर की, तो क्या होता है, जो रेडिएशन की एक्सपोजर होता है उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में होते हैं या फिर उनको बैलेंस बैंड में होते हैं। देखिए इधर डायग्राम में समझिएगा, ये किसी भी मतलब टीएलडी का क्या है, बैलेंस बैंड है। ये बैलेंस बैंड है और ये एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, क्या है ये? एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब देखिएगा जो वैलेंस बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन है क्या, अभी तक क्या रेडिएशन का एक्सपोजर नहीं हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, एक हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन लेते हैं। क्या लेते हैं? हाई इंटेंसिटी की रेडिएशन लिया है। एक म्यू इसका क्या है, इसकी इंटेंसिटी है। इसके साथ में रेडिएशन आई और इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या हो, इरेडिएट किया इलेक्ट्रॉन को रेडिएशन ने, क्या किया, इसको अपनी एनर्जी दे दी। क्या हुआ कि रेडिएशन आई और इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक हुई। इस तरह से काफी रेडिएशन आएगी और काफी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, ये इरेडिएट करेगी। अब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एनर्जी ले ली। अब एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन क्या है, पागल हो गया। पागल होने के बाद में इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसकी तरफ? एक्साइटेड स्टेट की तरफ, क्योंकि एक्साइटेड हो गया इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होने के बाद में यहाँ पे क्या है, फॉरबिडन गैप है। इसे क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप। इसको क्या बोलते हैं? फॉरबिडन गैप। ठीक है, इस फॉरबिडन गैप में क्या होती है, कुछ डिफिकल्टी पाई जाती है, जैसे कि डिस्पोजन में डिफिकल्टी पाई जाती है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यहाँ से जाते जाते इसमें फंस जाते हैं। किसमें फंस जाते हैं? इस डिफिकल्टी में फंस जाते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ट्रैप्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया। ठीक है, अभी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं बची कि इस डिफिकल्टी को तोड़ के बाहर आ सके। क्या हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है, जब एनर्जी मिल जाती है तो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया वो, लेकिन जब धीरे धीरे क्या करेगा, एनर्जी को लूज करके ग्राउंड स्टेट की तरफ आना चाहेगा। ठीक है, आना चाहेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फंस जाएगा। अब इसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन वापस आ सके। इस डिफिकल्टी को तोड़ के इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ सके। तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ पर रुक गया। इसे क्या बोलते हैं कि जो टीएल क्रिस्टल्स होते हैं, टीएल डिस्क, उसने क्या किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। क्या है, रेडिएशन की एनर्जी तो है। समझ में आ रही है? समझिएगा, ये रेडिएशन है। रेडिएशन क्या है, एनर्जी, एक फोटोन है। ठीक है, इसके ऊपर आके गिरा, इसने एनर्जी ले ली, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के बाद में क्या हुआ, जो क्रिस्टल्स होते हैं, फास्फोरस क्रिस्टल्स होते हैं, एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं। ठीक है, तब क्या करते हैं अपन, इसको हीट स्टिमुलस देते हैं। क्या देते हैं? हीट स्टिमुलस। अब समझिएगा, हीट स्टिमुलस दिया तो क्या हुआ, ये डिफिकल्टी टूट गई, इसको फिर से एनर्जी मिल गई और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, रिलीज हो गया, फ्री हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिलीज हो गया या फिर फ्री हो गया। ठीक है, समझिएगा क्या हुआ, अपन ने हीट दिया। किसको हीट दिया? अपन ने इस इलेक्ट्रॉन को हीट दिया। ठीक है, टीएलडी हीटर लगा देते हैं अपन, यहाँ पे इसको टीएल हीटर लगा देते हैं। किसमें ये सारा प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद ये प्रोसेस तो कहाँ पे हुआ, ये प्रोसेस हुआ अपने कहाँ पे, रेडिएशन एरिया में। ये प्रोसेस कहाँ पे हुआ, रेडिएशन वाले एरिया का प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ का रेडिएशन एरिया का प्रोसेस है, जहाँ पे अपन क्या करते हैं, रेडिएशन को एक्सपोज करते हैं। अब जो प्रोसेस हो रहा है, अब प्रोसेस हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, ये अपनी जहाँ पे रेडिएशन का कैलकुलेशन किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, वहां पर होता है। हाँ, बीआरसी या एईआरबी जो संस्थान है उनमें होते हैं, संस्थानों में, इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, ये प्रोसेस को टीएलडी रीडर में, जो टीएलडी होते हैं उनको ले जाया जाता है। ले जाने के बाद में उनको टीएलडी रीडर के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। वहां पे क्या, टीएलडी रीडर में क्या, रीडर से क्या देते हैं, हीट देते हैं इलेक्ट्रॉन को। जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है किसके अंदर,
जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है किसमें, जो टीएलडी डिस्क है, जो टीएलडी क्रिस्टल्स हैं उनमें एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। अब उसको किसने टीएलडी हीट रीडर में टीएलडी हीटर के द्वारा क्या दिया गया, हीट दी, जिससे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। अब ये किसकी तरफ जाएगा, ग्राउंड स्टेट की तरफ जाना चाहेगा। अब ग्राउंड स्टेट की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा कैच कर ले जाएगा, यहाँ भी यहीं पे टीएलडी रीडर में क्या पीएमटी लगी हुई थी, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, समझिएगा, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। फोटो मतलब फोटोन, मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई कर देगा, एम्पलीफाई कर देगा, इसे एम्पलीफायर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर बोलते हैं, ठीक, एम्पलीफायर बोल दिया मैंने, इसको क्या बोल दिया, एम्पलीफायर बोल दिया। इसके बाद में समझिएगा फ्री इलेक्ट्रॉन पीएमटी के पास गया, जैसे हीट दी, हीट के बाद में इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, फ्री होने के बाद में ग्राउंड स्टेट की तरफ वापस आ रहा है, ग्राउंड स्टेट के घर की तरफ वापस आ रहा है। तो घर की तरफ वापस आने के बाद में जो पीएमटी है, पीएमटी उसको कैच कर लेगी और एम्पलीफाई कर देगी इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे इलेक्ट्रॉन एम्पलीफाई हुआ उसको सेंड कर देती है एडीसी में, एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर, या फिर बोल सकते हैं कंप्यूटर में सेंड कर देगी। जैसे कंप्यूटर में गया, अब कंप्यूटर में क्या होता है, मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन होते हैं जो डिजिटल डाटा को पढ़ लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये पीएमटी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया और उसको कन्वर्ट कर दी। ये क्या था, लाइट फोटोन था, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ, क्या हुआ, लाइट इमिट हुई, ठीक, क्या हुआ, लाइट इमिट हुई और फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन क्या है, लाइट है, लाइट को किसने कैच कर लिया, पीएमटी ने कैच कर लिया, इसको एम्पलीफाई कर दिया और जो लाइट फोटोन्स थे इनको कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में। अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट हो गए, इलेक्ट्रिक सिग्नल कंप्यूटर के अंदर सेंड हुए। जैसे उन्होंने क्या किया, मैथमेटिकल रिकंस्ट्रक्शन करके किसको कन्वर्ट कर दिया, डोज में कन्वर्ट कर दिया, डोज कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद में क्या किया, जो डोज कैलकुलेशन हुई है उसको जो इंस्टीट्यूशन है जहां पर रेडियोग्राफर, रेडियो टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट जिसका भी जो टीएलडी है उसने क्या किया, उस रिपोर्ट को भेज दिया कि आपको कितनी डोज लगी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, देखिएगा क्या हुआ। यहाँ पे सबसे पहले एनर्जी है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, एब्जॉर्ब होने के बाद में अपन ने टीएलडी को कहाँ पे भेज दिया, इंस्टीट्यूशन में भेज दिया। डोज कैलकुलेशन के बाद में वहां पे क्या किया, टीएलडी रीडर के अंदर क्या किया, हीट दी, ठीक है, क्या किया, हीट दिया, थर्मो मतलब हीट दिया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, रिलीज हो गया, ट्रैप इलेक्ट्रॉन था, रिलीज हो गया। उसने क्या किया, लाइट को इमिट किया, जैसे हीट पड़ी जो क्या हुआ, लाइट को इमिट किया, लुमिनेसेंस किया, ठीक है, थर्मो लुमिनेसेंस किया, ठीक है। लुमिनेसेंस करने के बाद में जो इलेक्ट्रिक सिग्नल, जो लाइट सिग्नल थे उनको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, ठीक है। आया ना समझ में, थर्मोल्यूमिनेसेंस समझ में आया नहीं आया, देखिए क्या हुआ फिर से समझिएगा। जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन क्या थे, एब्जॉर्ब हो गए। अपन ने क्या किया, रेडिएशन एरिया में काम कर रहे थे, रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गई, किसमें, फास्फोरस क्रिस्टल्स में हो जाती है, एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि जो इनके टीएल क्रिस्टल्स बने हुए होते हैं वो CuSO4 कैल्शियम सल्फेट या डाइटेफ्लॉन डिस्क के साथ में फास्फोरस के बने हुए होते हैं, फास्फोरस क्रिस्टल पाए जाते हैं, फास्फोरस क्रिस्टल पाए जाते हैं, ठीक है, फास्फोरस क्रिस्टल पाए जाते हैं। इनमें क्या होती है, जो रेडिएशन के लिए क्या होती है, जो सेंसिटिविटी होती है काफी हाई होती है। क्या होता है, रेडिएशन के लिए सेंसिटिविटी होती है काफी हाई होती है। और फास्फोरस क्रिस्टल के जो क्या होता है, फास्फोरस क्रिस्टल की क्या होती है, गुणधर्म होता है, क्या गुणधर्म होता है कि वो रेडिएशन को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। जब लाइट दे तो क्या करे, वो लाइट विजिबल लाइट को मतलब क्या कि विजिबल लाइट पैदा करे। इसलिए फास्फोरस का क्या होता है, एक गुणधर्म होता है, प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, फास्फोरस का, कि लाइट इमिट करता है जब हीट देते हैं और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से होती है। इसलिए फास्फोरस डाइटेफ्लॉन के साथ डाइटेफ्लॉन या फिर इनकी इम्प्योरिटी पाई जाती है, डिस्पोजल की डिफिकल्टीज पाई जाती है ना, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रैप होने के बाद में अपन ने इसको भेज दिया इंस्टीट्यूशन में, भी कितने समझिएगा कि रेडिएशन आई, रेडिएशन लगने के बाद में अपन इंस्टीट्यूशन भेज दिया। वहां पे टीएलडी हीटर ने क्या किया, हीट दी, थर्मो मतलब हीट दिया उसको, हीट के बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, ल्यूमिनेसेंस किया, उसने लाइट को इमिट किया, उसके बाद में पीएमटी में कंप्यूटर में भेज दिया, ठीक। अब आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट वाइज समझाता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, देखिएगा। When the TLD is irradiate to the radiation, क्या होगा, TLD के जो होता है उसको इरिडिएट किया, TLD में क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, क्या होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, टीएल क्रिस्टल फास्फोरस इसके बने हुए होते हैं, डाइटेफ्लॉन, ठीक है, या फिर फास्फोरस के बने होते हैं। क्या होता है, उसको रेडिएशन से क्या अपन ने एक्सपोज किया। कहने का मतलब ये कि अपन ने जो टीएल क्रिस्टल्स होते हैं उसको रेडिएशन से एक्सपोज किया, जिससे क्या हुआ, उनके इलेक्ट्रॉन ऑफ द वैलेंस बैंड, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस बैंड में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस बैंड में, एब्जॉर्ब किया एनर्जी को, उन्होंने रेडिएशन है इसको एब्जॉर्ब किया और क्या, वो बहुत एक्साइटेड हो गए, है ना, ठीक है, और जंप कर गई तो कंडक्शन बैंड, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट को क्या बोल सकते हैं, कंडक्शन बैंड बोल सकते हैं, ठीक है, कंडक्शन बैंड बोल सकते हैं। इतना समझ में आया, एक्साइटेड स्टेट का दूसरा नाम कंडक्शन बैंड है, चालन बैंड, जिसे ऐसे कौन सा बैंड बोलते हैं, बैलेंस बॉन्ड बोलते हैं, इसको कंडक्शन बैंड, चालन बैंड बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉरवर्ड गैप होता है, ठीक। क्या हुआ, जंप कर गए, ये इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर गई, कंडक्शन बैंड में जंप कर गए, ठीक, समझ में, कंडक्शन बैंड में जंप कर गए। व्हेन दीज एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इनटू द फॉरबिडन एनर्जी गैप,
क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन क्या जंप कर रहे होते हैं और वापस आ रहे होते हैं तो किसमें हो जाते हैं, ये फॉरबिडन गेट में क्या होते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं बाय द डिस्पर्जन की डिफिकल्टी के द्वारा, ठीक है। ट्रैप्ड हो गए, ट्रैप्ड होने के बाद में क्या होता है, व्हेन टीएलडी कार्ड इज हीटेड इन द टीएलडी रीडर, क्या होता है, टीएलडी कार्ड को हीट किया जाता है बाय द टीएलडी रीडर इन द टीएलडी रीडर, सॉरी क्या होता है, अब इसको ले जाया जाता है इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे बीआरसी एआरबी होता है, वहां पे इसको ले जाया जाएगा और क्या करा जाएगा, टीएलडी रीडर के अंदर प्लेस कर दिया जाएगा। जैसे अपन एक्सरे कैसेट है उसको प्लेस करते हैं एक्सरे रीडर के अंदर, एक्सरे जैसे ही एक्सरे रीडर के अंदर वहां पे क्या एक्सरे रीडर के अंदर अपन ने प्लेस किया, प्लेस करने के बाद में दो लाइट निकलती है, ठीक है। पहली लाइट होती है ब्लू ग्रीन लाइट होती है जो 633 नैनोमीटर की होती है, ठीक है। वो क्या करती है, तो फास्फोरस को एक्सपोज करने के लिए काम आती है, जो क्या करता है, जैसे फास्फोरस को ऊपर क्या होता है, फास्फोरस को एक्सपोज करने के लिए काम आती है, जैसे फास्फोरस एक्सपोज होगा तो एक लाइट होगी ब्लू ग्रीन लाइट, ठीक है, सॉरी रेड लाइट होती है, ठीक है। एक क्या होगी, रेड लाइट इमिट होती है, उसके बाद में जो रेड लाइट क्या करती है, रेड लाइट जैसे इमिट हुई वो क्या करती है, लाइट सिग्नल को कन्वर्ट कर देती है पीएमटी के अंदर, पीएमटी क्या करती है, उस रेड लाइट को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के अंदर, और जो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल होता है कंप्यूटर दिखा देता है उसको ऑन स्क्रीन पे। ये तो होता है एक्सरे की प्रोसेस, सेम प्रोसेस यहीं पे होता है, क्या होता है, टीएलडी रीडर के अंदर क्या कर सकते हैं अपन, टीएलडी कार्ड को प्लेस कर देते हैं और जो ट्रैप इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। जो क्या होते हैं, ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फिर से एनर्जी को और रिटर्न आ जाते हैं तो ग्राउंड स्टेट में इमिट करते हैं लाइट को। क्या हुआ, ग्राउंड स्टेट में आते आते इमिट लाइट करते हैं, जो इमिट लाइट हुई वो किसके द्वारा कैच कर ली जाती है, पीएमटी के द्वारा, फोटो मल्टीप्लाइड ट्यूब के द्वारा, ठीक है। द इमिटेड लाइट ट्रैप्ड इनटू द पीएमटी, ठीक है। द पीएमटी एम्पलीफाइड द इलेक्ट्रॉन्स, क्या होता है, जो पीएमटी के एम्पलीफाई कर देती है इलेक्ट्रॉन को और कन्वर्ट कर देती है इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। किसमें कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, किसको, विजिबल लाइट को एम्पलीफाई किया इलेक्ट्रॉन्स को और कन्वर्ट कर दिया इनटू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, लाइट सिग्नल टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, इधर समझ में है, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, मेजर कर दिए जाते हैं इनका कंप्यूटर में, किसमें मेजर किया जाता है, मिली सीवर्ट में या फिर मिली राउंड में किया जाता है। एमएस का मतलब क्या होता है, मिली सीवर्ट या फिर एमआर का मतलब मिली रोन्टेशन। ये क्या यूनिट होती है, किसको, रेडिएशन की मेजरमेंट की यूनिट्स होती है रोन्टेशन, ठीक है। इतना समझ में आया, उसकी वर्किंग तो आपको काफी अच्छे समझ में आई होगी, मैं आशा करता हूँ काफी अच्छे समझ में आएगी। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेज की, एडवांटेज क्या होते हैं। किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक तो उसकी मतलब सकारात्मक पहलू होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब नकारात्मक पहलू होता है। तो अपन पहले बात करते हैं एडवांटेज की, इसमें क्या क्या गुणधर्म होते हैं, क्या क्या अच्छाइयां होती है। बात करते हैं सबसे पहले इसकी हायर सेंसिटिविटी होती है। क्या होता है, हायर सेंसिटिविटी होती है। जो CSF4 है जो रेडिएशन के लिए क्या करते हैं, अच्छी सेंसिटिविटी दिखाते हैं, रेडिएशन को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, मतलब एक एक्यूरेट मेजरमेंट देते हैं रेडिएशन डोज के लिए, ठीक है। वाइड रेंज ऑफ डोज, ये काफी लंबी मतलब डोज को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, कितनी 0.1 मिली सीवर्ट से 5 सीवर्ट तक की, जो कि काफी बड़ी रेंज है, उसको क्या कर सकता है अपन को ये मेजर कर सकता है, ठीक है। डायरेक्ट रीडिंग ऑफ द पर्सनल डोज, ये क्या करता है, पर्सनल डोज की डायरेक्ट रीडिंग देता है। इसमें किस तरह की झंझट नहीं होती कि ये करो वो करो, ठीक है। सीधा क्या करता है, पर्सनल डोज को क्या करता है, ये रीडिंग दे देता है। टिश्यू इक्विवेलेंट होता है, जो जैसे ह्यूमन बॉडी है उसके इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। टिश्यू मतलब ह्यूमन टिश्यू का इक्विवेलेंट होता है। स्मॉल होता है साइज में, काफी छोटा होता है, पहनने में आसानी होती है, ठीक है। लाइट वेटेड होता है, लाइट वेटेड होता है, रीयूज, इसकी जो चिप्स होती हैं उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। लाइट वेटेड होता है, पहनने में क्या आता है, इजी होता है, अपन को डिफिकल्टी नहीं होती ड्यूरिंग द एक्सपोजर करने टाइम, या फिर अपन आईसीयू बेडसाइड एक्सरे यूनिट में जाते हैं तो अपन क्या पे वहां पे प्रॉब्लम नहीं होती इसको पहनने के टाइम। अपन एप्रोन के अंदर इतना छोटा होता है कि अपन इस ढक्कन के बराबर होती है, इस ढक्कन से थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके बराबर होता है, आपने देखा होगा। उसको यहाँ पे चेस्ट लेवल पे पहन लेते हैं अंडर द एप्रोन्स, जो लेड एप्रोन होते हैं उसके अंदर पहन लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये इसके क्या होते हैं, एडवांटेज होता है। हायर सेंसिटिविटी, वाइड रेंज होता है, डायरेक्ट रीडिंग होती है, टिश्यू इक्विवेलेंट होता है, स्मॉल इन साइज, रियूजेबल, लाइट वेटेड होता है, ठीक है। अब डिसएडवांटेज की बात करें तो ये क्या होता है, परमानेंट रिकॉर्ड नहीं दे पाता। क्या होता है परमानेंट, ये क्या होता है, हर 3 महीने के अंदर क्या होता है, ये इंस्टीट्यूशन में सेंड कर दिया जाता है, उसके बाद में वहां से डोज की रिकॉर्ड आ जाती है। हाँ, इसका क्या होता है, डोज तो अवेलेबल होता है AERB में, इसका पूरा कंप्लीट डाटा जो भी पर्सनल यूजर है, पर्सन है, उसका पूरा डाटा AERB में अवेलेबल होता है, पर ये परमानेंट रिकॉर्ड नहीं शो कर सकता। एक बार यूज करने के बाद में पूरा डाटा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, बट उसको रिकॉर्ड किया जाता है बाय द कंप्यूटर, कॉपी के द्वारा। उसको क्या कर सकते हैं अपन, रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक टाइम ही यूज कर सकते हैं, एक टाइम प्रोसेस होती है, एक बार आपने यूज किया एंड रीड किया और उसके बाद में पूरा डाटा खत्म, ठीक है।
अब बताता हूँ किस तरह से आपको टीएलडी यूज करना है। सबसे पहले तो बात चीज याद रखनी है कि अपन को जो कैसेट के बिना उसको बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। डोंट यूज विदाउट द लोडिंग द कैसेट। आप कैसेट में बिना यूज के टीएलडी कार्ड को यूज नहीं करना है, ठीक है। आपको जो टूटा फूटा टीएलडी कैसेट को यूज में नहीं लेना है, मिस हैंडलिंग से बचाना है, डस्ट से बचाना है। आपको जो रेडिएशन फ्री एरिया है, जहाँ पे रेडिएशन फ्री एरिया है, अगर आपका ड्यूटी टाइम ऑफ हो जाता है तो उसको आप रेडिएशन फ्री एरिया में रखे जाइए, जहाँ पर रेडिएशन बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, उसमें रखे जाइए, स्टोर करिए, ठीक है। वो आप चेस्ट लेवल पे पहनिए, अंडर द एप्रोन पहनिए, ठीक है। उसमें क्लिप आती है, क्रोकोडाइल शेप की क्लिप आती है, उसको आप यहाँ पे इसके अंदर इस तरह से पहन सकते हैं, ठीक है। और क्या होती है, जो उसको लोड करने हैं अपन को, उसको फ्रंट साइड को क्या होती है, जो उसमें जो कैसेट के अंदर आप लोड कर रहे हो तो उसकी जो नाम और सेशन लिखा हुआ होता है, ठीक है, यूजर नेम और सेशन लिखा होता है, वो फ्रंट साइड में होना चाहिए ऑन द प्लास्टिक विंडो। प्लास्टिक विंडो सेकंड विंडो होती है, उसके सामने ही क्या होना है, नाम यूजर होना चाहिए, सेशन होना चाहिए, ठीक है। डोंट यूज बाई मल्टीपल पर्सन। ज्यादा लोगों के द्वारा सिंपल एक पर्सनल के लिए पर्सनली होता है, मतलब एक पर्सन के लिए पर्सनल होता है, खुद का इंडिविजुअल होता है, सबका अलग अलग होता है, तो एक के द्वारा यूज करना चाहिए, एक ही कोई मल्टीपल लोगों के द्वारा यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हैंडल किया जाता है विद केयर, प्यार से केयर के साथ उसको हैंडल करिए, ठीक है। स्टोर करिए रेडिएशन फ्री एरिया में। तो ये है आपका टीएलडी। टीएलडी क्या है, थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजीमीटर, ठीक है। तो आशा है कि मैं आपको अच्छी तरह समझा पाया होगा, उसकी वर्किंग समझा पाया होगा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज समझा पाया होगा। तो ठीक है, ये टॉपिक अपना यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे अदर पर्सनल मॉनिटरिंग डिवाइसेस, फिल्म वेज और पॉकेट आयन डोजीमीटर, ठीक है। बाय बाय।